मैं हूँ दीक्षा निगम और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव। बाराबंकी सदर 268 संभावित प्रत्याशी कांग्रेस से इकबाल अरशद जी आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में। सर, जैसा कि अगर आपकी पार्टी बनती है या आप नेता बनते हैं तो आप क्या क्या समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे? मैम, यहाँ पर समस्याओं का पूरा भंडार है। जी जैसा कि आप लोग देख रही होंगी कि 32 साल हो गए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। जी 32 साल पहले जब आखिरी बार कांग्रेस सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी और हमारे आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जी तो उन्होंने यहाँ पर बाराबंकी के बगल में टेल्को फैक्ट्री दी। उससे पहले सूत मिल यहाँ पे कांग्रेस की देन है। शुगर मिल यहाँ पे जो लगी थी कांग्रेस की देन है। इंदिरा नहर जो दी वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस सरकार जाते ही एक विडम्बना इसको आप कहिए कि यहाँ पर लखनऊ के बगल होते हुए भी बाराबंकी का क्षेत्रीय विकास एकदम रुक गया। जो भी सरकारें आईं, जो भी यहाँ पे लोग चुने गए, उन्होंने यहाँ की जनता को ठगा और विकास के नाम पर वोट तो लिया, पर ऐसा कोई अभी तक कार्य यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बाराबंकी का विकास हुआ है। लखनऊ के करीब होते हुए भी बाराबंकी कई चीज़ों से वंचित है और सौतेला व्यवहार जैसे बाराबंकी के साथ किया गया है। 2009 में हमारे आदरणीय PL पुनिया साहब यहाँ से सांसद हुए और सांसद होते ही उन्होंने 4300 गांव में बिजली के खंबे, तार ये सब पहुंचवाए। बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर दिया। कई ट्रेन जो बाराबंकी में रुकती नहीं थी, उन ट्रेनों को यहाँ पे रोकने का प्राविधान आदरणीय PL पुनिया जी ने किया। और ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे हम PL पुनिया जी की देन है। आज आप देखिए ट्रॉमा सेंटर की हालत की, उसमें ना मशीन्स लगी हैं और बिल्डिंग जैसे बनी थी वो वैसी ही बनी है, ना उसको अभी औपचारिक रूप से उसको लिया तक नहीं गया है। अपने उन कारों को देखा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वही चीज़ अखिलेश जी के साथ हुई। अखिलेश जी की सरकार आई तो उन्होंने गोमती के किनारे रिवर फ्रंट बनाया। उन्होंने योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको भी अनदेखा करा, नज़रअंदाज करा। इसी में पब्लिक का करोड़ों रुपया इसी सब में ख़राब होता है। और ये जो पैसा आप बर्बाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, छोटे उद्योगपति, दुकानदार, इन सब की गाढ़ी कमाई का पैसा है। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबका कहीं ना कहीं ख्याल रखा और रखेगी, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा हम ऐसे इसको ज़ाया नहीं कर सकते। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत है। बीजेपी की सरकार पे जब ये सवाल उठता है तो बीजेपी की सरकार ये कहती है कि महंगाई इसलिए की गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है नियंत्रित किया जा सके। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था आप देखिए, कुछ इधर 7-8 महीने, साल भर से बांग्लादेश से पीछे चली गई। अर्थव्यवस्था जो होती है वो डिपेंड करती है हर मुल्क की कि उसमें कैसे कैसे कार्य होते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। वो यहाँ बिल्डिंग का जो काम होता है उस पे आधारित है और छोटे उद्योग पे है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ना छोटे उद्योग लगे हैं। अगर छोटे उद्योग लगते तो बाराबंकी लखनऊ से 1 किलोमीटर का फासला है, वहाँ तक लाइट आती है। बाराबंकी में लाइट नहीं है। यहाँ भी अगर छोटे उद्योग लगें तो बाराबंकी में जो गरीब मजदूर किसान यहाँ से लखनऊ जाते हैं या और भी बाहर जाते हैं, जो पलायन करते हैं यहाँ से कमाने के लिए, एक तो उनको यहीं पे रोज़गार उपलब्ध होगा और यहाँ पर किसानों का भी जो स्तर है वो ऊंचा होगा।